क्यों महादेव को नीलकंठ के नाम से भी जाना जाता है? देवों के देव महादेव जो हमेशा ही समाधि अवस्था में रहते हैं, उन्होंने एक बार कुछ ऐसा काम किया था जिससे इस संपूर्ण सृष्टि का नाश होते होते रह गया। आप सभी को जानते होंगे कि जब समुद्र मंथन हुआ तब उस समुद्र मंथन से हलाहल की उत्पत्ति हुई थी। हलाहल यानी विष। उस विष से संपूर्ण सृष्टि सूख जा रही थी। ऐसा समय आया था कि अब सृष्टि का विनाश होने से रहा। उस वक्त कोई भी देवता, सारे देवता तो ऑलरेडी उस समुद्र मंथन में व्यस्त थे, तो कोई भी देवता आगे आने के लिए तैयार नहीं था। विष्णुदेव तो स्वयं उस समुद्र मंथन का ही एक भाग बने हुए थे कछुए के रूप में, तो कोई भी आगे आने के लिए तैयार नहीं था। तो इस विष का करेंगे क्या? तब महादेव ने अपनी समाधि तोड़ी और संपूर्ण सृष्टि को बचाने के लिए इस हलाहल का विष का प्राशन किया। जब उन्होंने विष का प्राशन किया तो वो विष इतना ज़्यादा जहरीला था कि उनका कंठ यानी गला नीला हो गया और उसी के कारण उनका नाम नीलकंठ हो गया। कई सारी कहानियों के मुताबिक एक कहानी ऐसी भी है कि उस वक्त माँ पार्वती ने उनके कंठ के नीचे अपने हाथ से दबाव डालकर उस विष को उनके कंठ में ही रोक दिया था। मतलब विष तो जा रहा है उनके अंदर, पर वो कंठ तक ही है, उनके पेट में नहीं जा रहा है, ताकि वो उनको विष की बाधा ना हो। तो ये एक कहानी है, इसका कोई तथ्य आधार नहीं है, बट इतनी बात तय है कि उस विष के कारण उनका कंठ नीला पड़ा था और इसलिए उनका नाम नीलकंठ रख दिया है। महादेव जो है उनका नाम एक भोलेनाथ है। उनके और भी कई नाथ हैं, सोमनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ। तो हमारे महादेव इस पूरे इंडिया के नहीं, भारत के नहीं, पूरे जग में सबसे पुरातन देवताओं में से एक है। अगर आप गूगल करके देखेंगे उनकी एज कितनी है तो आप देख के दंग रह जाओगे। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये महादेव एक्चुअल में कौन है? क्या ये कोई योगी है जो एक योग साधना करके, जैसे हमारे, मैं नाम नहीं लूँगा, जैसे रामदेव बाबा जी है या और भी ओशो या कोई, ये ऑल दिस योगीज जो है वो इस तरीके से एक योगी है जिन्होंने अपनी योग से अपनी शक्ति अत्युच्च लेवल पे पहुंचा दी गई है और उनके पास कुछ पावर्स आ गई है, ऐसे योगी है? या आपको लगता है कि वो बहुत पुरातन काल से है, आसमां के ऊपर कहीं पर रहते हैं? आप क्या सोचते हो? आपको क्या लगता है महादेव कौन है, कहाँ है? कुछ लोग कहते हैं वो शून्य है या उनका अस्तित्व नहीं, वो महादेव है। तो आपको भी क्या यही लगता है कि महादेव का कोई अस्तित्व नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं वही महादेव है? या वो महादेव कहीं पर बैठे हुए हैं, वो हमें देख रहे हैं? क्या लगता है आपको? अगर मैं अपनी राय बताऊं तो मुझे लगता है अपने अंदर, अपने हर एक में महादेव बसे हुए हैं, क्योंकि हर एक में
जो तमस गुण रहता है, जो तामसिक गुण है, वो महादेव है। अब तामसिक गुण क्या है? तामसिक गुण यानी स्वैराचार, जिसे जो चाहिए वो करो, अपनी भौतिक इच्छाओं को पूरा करने की लालसा। अभी तमस गुण के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके बारे में मैं भी बताना चाहता हूँ कि हम लोग हमेशा ही सोचते हैं कि तमस एक बुरा गुण है या अच्छा गुण नहीं है, तमस का पूर्णतः त्याग करना चाहिए। पर मुझे एक चीज़ बताइए, अगर एक व्यक्ति पूर्णतः तमस का त्याग कर देगा तो क्या वो निद्रा ले पाएगा? क्या वो कोई भी वो कहीं पर रुक पाएगा, या वो हमेशा रजस के प्रभाव में आगे बढ़ता जाएगा? रजोगुण यानी आगे बढ़ते रहना, एक काम होने के बाद दूसरा करते रहना, यह है रजोगुण। यह है भगवान विष्णु का गुण। एक अवतार का कार्य समाप्त हुआ नहीं कि दूसरा अवतार, रजोगुण के भांति वो एक एक अवतार लेके एक एक काम करते ही रहते हैं। सत्वगुण, वैसे तो सत्वगुणों ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु सत्वगुण के देवता है, पर भगवान विष्णु भी ये जानते हैं कि उनसे भी बड़े सत्वगुण के देवता महादेव है। इसलिए भगवान विष्णु भी महादेव का स्मरण हमेशा करते रहते हैं, क्योंकि महादेव एक ऐसे देव हैं जिनको राक्षस पूजते हैं, आत्माएं भूत प्रेत पूजती है, जो सारे तामसिक वृत्ति के हैं। तो बेसिकली जो तामसिक वृत्ति के लोग हैं वो इनकी पूजा करते हैं, ये तो उनके राजा जैसे हो गए, बट इनके अंदर इतना सत्व गुण है कि संसार की भलाई के लिए इन्होंने विष तक को पी लिया। इतना सत्व गुण, इतनी सात्विक भावना, प्रेम, दया, करुणा इनके मन में है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर